क्या आप भूत प्रेत, आत्माओं और परालौकिक घटनाओं में विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि कोई मरने के बाद भी किसी से मिलने आ सकता है? मैं नहीं मानता, या कहूं कि नहीं मानता था, लेकिन एक घटना ने मेरी पूरी सोच को हिला कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो आज भी मेरे दिमाग में वैसी की वैसी मौजूद है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ बचपन में घटी थी और जिसे मैं आज तक नहीं समझ पाया। कहानी की शुरुआत साल था 1975। मैं तब लगभग 7 या 8 साल का था। जर्मनी के एक छोटे से शहर में हम एक 2 मंजिला मकान में रहते थे। ऊपर का अपार्टमेंट हमारा था और नीचे एक अधेड़ उम्र का दंपति रहता था। वे घर पर ही बच्चों की देखभाल का काम करते थे, लेकिन कभी एक समय में एक से ज्यादा बच्चे को नहीं रखते थे। अक्सर वे जिस भी बच्चे की देखभाल करते, मैं उससे दोस्ती कर लेता। कुछ समय बाद वे बच्चे चले जाते। कोई स्कूल बदल लेता, कोई अपने माता पिता के काम की वजह से किसी और जगह चला जाता। यह आम बात थी, लेकिन उनमें से एक लड़की थी जो बाकी सबसे अलग थी। रिजाइना। हाँ, मैं उसका असली नाम तो भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि उसका नाम आर से शुरू होता था। वो मुझसे 1-2 साल बड़ी थी और उसके सुनहरे घुंघराले बाल थे। मैं उसे बहुत सुंदर समझता था। एक रहस्यमयी मुलाकात एक दिन का जिक्र है। शायद शनिवार था, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं था। दोपहर का समय था। मैं अपनी माँ के साथ घर के सामने लॉन में बैडमिंटन खेल रहा था। खेल के बीच में मैंने अचानक रेजिना को हमारे घर के दरवाजे पर खड़े देखा। वो बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, न कोई डर न कोई अजीब बात। मैं खुश हुआ और उसे आवाज लगाई, हे रेजिना, हमारे साथ खेलोगी? लेकिन उसने जो जवाब दिया वो अजीब था, और उसकी आवाज भी। वो धीरे से बोली, मैं जा रही हूँ रोन, अलविदा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, बहुत सपाट, बिना किसी भावना के। वो हमारी तरफ बढ़ी और मेरे और माँ के बीच से गुजरकर लॉन पार करने लगी। मैंने माँ की तरफ देखा और तभी उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने हैरानी से कहा, रेजाना, क्या आपने उसे नहीं देखा? वो यहीं थी। माँ के चेहरे पर उलझन थी। मैं तुरंत मुड़ा और लॉन की तरफ देखा, लेकिन रेजिना वहां नहीं थी। वो गायब हो चुकी थी। सच्चाई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। अगले दिन मेरे पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने मुझे बिठाया और धीरे धीरे बोले, बेटा, तुम्हें एक बात बतानी है। रेजिना अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने चौंक कर पूछा, क्या? लेकिन कब? कल दोपहर हमारे नीचे वाले अपार्टमेंट में वो एक टेप रिकॉर्डर से खेल रही थी और अचानक उसे बिजली का झटका लगा। हम लोग कुछ नहीं कर पाए। जब एम्बुलेंस और पुलिस आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पापा ने कहा। मेरी रूह कांप गई। कल दोपहर? लेकिन मैंने तो उसे देखा था। क्या मैंने सच में उसे देखा था? मैंने माँ से पूछा, क्या आपने इस बारे में मुझसे पहले बात की थी? उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने बताया कि वे मुझे बताने ही नहीं वाले थे। चूंकि मैं पहले भी कई बार देख चुका था कि दूसरे बच्चे चले जाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस बार भी वही मान लूंगा। लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं बताया तो मुझे कैसे पता चला? और सबसे डरावनी बात, अगर वह मर चुकी थी तो मैंने उसे देखा कैसे? फिर वो कौन थी? अब मैं 48 साल का हूँ। इस घटना को गुजरे 4 दशक हो चुके हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई और भूतिया अनुभव नहीं किया। जब मेरे दादा दादी या पापा का निधन हुआ, मैंने उनकी आत्माओं को देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर रेजाइना क्यों आई थी? क्या वो बस मुझे अलविदा कहने आई थी, या फिर वो सच में वहां थी? अब भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मैंने किसी आत्मा को देखा था, या फिर मेरा दिमाग मुझसे कोई खेल खेल रहा था? क्या सच में मरने के बाद कोई लौट सकता? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है जिसे आप आज तक नहीं समझ पाए? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ, जहां हकीकत और रहस्य के बीच की रेखा और धुंधली हो जाती है।